जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात धर्मदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा करा के संसार के आदमी को मार देना। जब मरते मरते संसार में आदमी थोड़े रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा। नहीं तो बादशाहों से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं है। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। सो ऐसे ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारत कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण वगैरह ने और कंस राजा ने और कारूं बादशाह ने चारों कूट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। और जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई, जब तमाम जहान ने एक दिल होकर और रावण वगैरह को मार के राक्षसी विधा को पाप को छुड़ाया। इसी तरह से इन बनियों का राक्षसी पाप छुड़ाओ, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात धर्मदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत कारनी अज तस्नीम सात अनुपदास मोत वदा मुलक मारवार। यह जगत कारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। पेज नंबर 94। तो फिर संसार किसके आगे जाके रोता कि हमको रावण वगैरह के दुख देता है। सो हमको मदद देके छुड़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 कोट और 14 भान में राज करने के सबब से राक्षसी विधा का पाप चलाया है और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पापस गारत कर देता। जब तमाम जहान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह का इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिचर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जहान बच गया और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी जबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भोभो भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिचर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया था, जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी। इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के गारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती तो रावण 4 कूट में अपना राज करता। तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता, बल्कि डूबा हुआ रहता। चाहे फिर वो अमल फांसी खा करके ही मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती। तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता, सो यह तो संसार के बड़े भाग कि जो रावण की चोरी मालूम हो गई तो 7-8 वलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की औत तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला ही नहीं। इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन ने राक्षसी विधा का पाप संसार को गारत करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक को ही नहीं रखा है। और रावण ने जो राक्षसी विधा का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर कराता तो कौन करने देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारत होने देता, परंतु खबर नहीं थी। इससे जहान को गारत किया। वह रावण का शनिचर को राक्षसी पाप करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिचर को खुद ही गृह चालक के पाप से बांध रखा था। सो शनिचर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडों के ऊपर कराता था और शनिचर को ऐसा सुझाया था कि मुझको नारगी में डाला है। और पेज नंबर 95। और गृह देवता सजा दे रहे हैं और जो कि
अगले ज़माने के भगत लोग होकर मर गए हैं, उनका सपना शनिचर को करा के सुझा देता था। जब शनिचर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं देखूं कि मरे हुए के सपने मुझको किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर हैं। सो यह ख्याल करने की बात है कि जो मर गए हैं वो किस तरह से 84 लाख कुंडों के ऊपर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबदा कर सकते हो, सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए का पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और ग्रह कराते हैं, सो यह तो अपने को भूल बताइए कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु यह पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है। जब से दुनिया में टिपना वगैरह और ना इत्तफाकी वगैरह होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उनकी पहचान शनिचर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको दुनिया बांटती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टिप्पणों वगैरह को ऋषिश्वर लोग तमाम जान में बांटते फिरते थे। परंतु जब तक कि शनिचर को राक्षसी पाप से नहीं कर पाया था, जब तक यह जानता था कि अगला वेद है, और जब कि शनिचर को कर पाया और 84 लाख कुंडों के ऊपर बाबत मरी पड़ने के और गृह चालक के और रोग चालक के और बिरके बेर कराने का पाप करा के सुझाता था। जब शनिचर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं, और मैं भक्ति करता हूँ सो रात दिन में जाल में गिरफ्तार रहता हूँ। सो यह एक किस्म का पाप है और रावण करा रहे हैं और जाहिरदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं होवे, परंतु यह पाप रावण का चलाया हुआ है। सो यह ख्याल करके रावण के पाप को समझ के को संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जान के लोग वेद शास्त्र बाँच रहे हो, उनमें 84 लाख कुंडों लिखी हुई है। तो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, जिसका बिखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि गृह चालक के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोग चालक के बारे में और ग्रहण पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टिप्पणी ऋषिश्वर लोग बांटते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी सामने चढ़ती है, ऐसा संप है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।